हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैंने बुक आपका डाउनलोड किया है एसओएल की वेबसाइट से। ये आपका सब्जेक्ट है बेसिक कंप्यूटेशन टेक्निक फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक में। इसके जो एग्ज़ाम है 14 मई से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 ही चैप्टर है, ठीक है। दो यूनिट है, 4 चैप्टर है। इसमें फर्स्ट जो यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट दिख रहा है। इसमें से आपको दोस्तों कम से कम 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट जो है आपका उसमें। फिर आपका यूनिट 2 है, इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है यूनिट 2 में जो आपका लेसन फर्स्ट है, इसमें से 22 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो है बाकी आपका एनालिसिस में से आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी सबसे पहला जो है चैप्टर ही है पहला आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। सेंट्रल टेंडेंसी दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव स्टैटिक्स होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं, जो उनके इनहेंस करैक्टर होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मेजर करते हैं एवरेज को, ये सब कुछ आपको ये सेंट्रल टेंडेंसी में जानने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका फुल ऑफ मतलब कि पूरा यहाँ पे आपका वो दिया गया है, जो इसका डेफिनेशन है यहाँ से लेके आपको यहाँ तक डेफिनेशन है। ये बुक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ये बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड जो टॉपिक मेन टॉपिक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जो भी न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसी एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें भी जो भी आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम में आने के 99% चांसेस होते हैं। तो इनके क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है। इसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये ऊपर हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, और नीचे हो गया आपका थर्ड, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल ऑफ गुड एवरेज के क्या क्या एसेंशियल होते हैं, क्या क्या आपका मतलब कि प्रोडक्ट होता है, ये सब कुछ आपको ये 6 लाइन में पढ़ने को मिल जाएगा। उसका मेन आता है इसमें मीन मिडेन मोड। आपने 10th 11 12th में आपने पढ़ा होगा, 11th में मीन मोड मिडेन, जिसने मैथ ली होगी 11th में, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको अर्थमेटिक मीन पहले पढ़ने को मिलता है, ओके। इसमें आपको नॉर्मली x1 x2 x3 और xn मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। एन की वैल्यू आपको हमेशा फाइंड करने को कहा जाता है अर्थमेटिक मीन में, ठीक है। और x1 की भी वैल्यू कभी कभी फाइंड करने को बोला जाता है, x2 की भी वैल्यू कभी कभी फाइंड करने को बोला जाता है। तो आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पूरा रट लेना है, ठीक है। इसको कॉपी में लिखना, याद कर लेना। पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आपको मंथली सैलरी दी गई है, ठीक है, 10 एम्प्लॉय की। और एक ऑफिस है, उसमें 10 एम्प्लॉय हैं, उनकी मंथली सैलरी दी गई है 250, 275, 265, 280, 400, 490 और ETC, ठीक है। तो यहाँ ये n नंबर। अब इसमें कहता है कि हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन की सैलरी आपको दी गई है यहाँ पे, सॉरी, मीन का जो फॉर्मूला है आपका ये रहा, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले पे जो आपको है रखना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है। सिग्मा x अपॉन एन। एक्स हमारे पास क्या क्या है, एक्स हो गया आपका सैलरी, ठीक है। नंबर कितने नंबर है, 1 2 10 नंबर का दिया हुआ है, तो 10, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, जितनी सैलरी है सबको ऐड कर देना है, ऐड करके 10 से डिवाइड दे देना है, तो आपका एक्स निकल जाएगा, ठीक है। जो मीन मतलब एक्स, मीन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका शॉर्टकट मेथड है, आप शॉर्टकट जो मेथड है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना मीन निकालने के लिए आप यही फार्मूला यूज करो, ठीक है। एक्स अपॉन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, एक सिंबॉलिक भी है, कंप्यूटेशन अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए भी आपको शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पे मैं मतलब बताया गया, ठीक है। ये शॉर्टकट फार्मूला मतलब लगाना, इसमें ना आपको पूरा ग्राफ बना के ही पूरा मतलब करने को बोला जाएगा।
थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। इस बुक में जितने भी एग्जाम्पल है सबको अगर प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो इसमें से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको आएंगे। न्यूमेरिकल्स जो है आते ही आते हैं। मैंने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी अपलोड कर रखा था, उसमें देख लेना। आई थिंक 2 न्यूमेरिकल्स आए थे, वो दोनों न्यूमेरिकल्स आप पढ़ लेना, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ये भी देख लेना। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं इस बुक में वो आपको सॉल्व कर लेना है फर्स्ट चैप्टर के, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें कोई आपको ट्रू फॉल्स वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। कोई आपको और हाँ, इसमें आपको नॉर्मली 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें और करके होगा, या तो ये करो या तो ये करो, फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, द फ्लोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एसिडेंट ड्यूरिंग 7 days ऑफ द वीक, ठीक है, इन अ गिवन मंथ। ड्यूरिंग पर्टिकुलर मंथ देयर वर 5 फ्राइडेज एंड सैटरडे एंड ओनली 4 ईच ऑफ अदर डेज, ठीक है। तो यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे करके लिख दिया गया है। टोटल कितना 100 हो गया। नंबर ऑफ एक्सीडेंट 20 22 10 9 11 8 10, ठीक है। इसमें 100 कर दिया गया है। नीचे नंबर ऑफ एक्सीडेंट एक्स को डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ मंथ इसमें डिवाइड कर दिया गया है और आपको यहाँ पे टोटल एक्सीडेंट यहाँ पे बताया गया। तो ये जो है ग्राफ बन के आता है। एन नंबर टोटल नंबर हो जाता है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 428, यानी कि आपको टोटल को ऐड कर, इन पूरे को ऐड करना है। सिग्मा एफ एक्स को ऐड कर लेना है। सिग्मा मतलब ऐड ही होता है। नंबर ऑफ एक्स है, इसको पूरा आपको यहाँ पे ऐड करके लिख लेना है, टोटल नंबर लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है आपको। नीचे आओगे देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना, एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना है 428, तो 428 यहाँ ले लिया हमने। उसका नंबर ऑफ कितने हैं नंबर 30, डिवाइड कर दिया तो 14.27, यानी कि 14 एक्यूरेट पर डे पे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको जो आपका एग्जाम्पल है उसको आप लोग पढ़ के पास हो सकते हो, ठीक है। मैं बस अभी पास होने के लिए कह रहा हूँ, अच्छे नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना, जितने भी एग्जाम्पल है सबको प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि एग्जाम्पल से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं लिंक पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जितने यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में सभी आपको करना है। नीचे जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चन को भी आपको इजीली सॉल्व कर लेना है। कुछ नहीं, मीन मोड मीडियन फाइंड करने के दिया जाएगा, जो कि मैं अभी सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे भी आप कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन आपको बता रहा है, ठीक है। जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड दोनों मेथड आपको बताया जाएगा। मीन का तो आप समझ गए, ठीक है। मीन का ये फॉर्मूला है, ये ग्राफ मतलब बना के भी आपको आ सकता है। तो कोशिश करना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरीके से ग्राफ बनाने को बोला जाएगा। तो आप देख लेना किस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। क्योंकि 14 से एग्जाम है, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। रट्टा मार सकते हो, रट्टा मार लो, क्योंकि डिजिट जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, ये आई थिंक उतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन है कि इसके एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे। तो जितने इसमें एग्जाम्पल हैं आपको टोटल पढ़ाई कर लेना है। जितने भी एग्जाम्पल है सबको आपको रट लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे 10 एग्जाम्पल्स फर्स्ट चैप्टर से लेके आपको एक ब्लैक वाइट बोर्ड पे समझाने की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी समझा नहीं पा रहा हूँ लैपटॉप में, तो कोशिश करूंगा कि आपको 10 एग्जाम्पल लेके मीन मोड मीडियन 3 ही है, 3 ही में ही से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन तो आपको एकदम 100% आएगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। 10 मार्क्स का आते हैं 2 क्वेश्चन। 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या सॉरी थ्योरी का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो नीचे चलेंगे, नीचे आपको सेकेंड यूनिट में आपको नॉर्मली आपको सिंपल जो है थ्योरी मिलेगा। थर्ड यूनिट 2 में भी आपको थ्योरी मिलेगा। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी के लिए बीच वीडियो में इतना ही। जितने भी मतलब कि न्यूमेरिकल्स हैं आपको सॉल्व कर लेना। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट एग्जाम्पल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं एक वीडियो में बना के आपको अपलोड कर दूंगा। आज 10 तारीख, 11 तारीख को मैं मतलब सॉरी 12 तारीख को मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग 12 तारीख को देख लेना। उस 10 एग्जाम्पल होंगे
10 क्वेश्चन होगा, उस 10 में से 2 क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।